ये शुरुआत एक काफी सिक्योर जेल से होती है जहां से कोई कैदी आज तक भाग नहीं पाया, इसलिए सबसे खतरनाक कैदियों को इसी जेल में रखा जाता है। उसी जेल में केविन नाम का एक बंदा भी होता है जिसने अपनी सजा काट ली है और आज वो जमानत पे रिहा होगा। इसीलिए ओल्गा नाम की लड़की उसका इंटरव्यू लेने आती है और कहती है कि सर आपको सिर्फ 18 महीनों की जेल हुई थी, लेकिन उसमें भी आपने 7 बार जेल से भागने की कोशिश की है, कई सारे कैदियों को आपस में लड़वाया भी और कुछ ही टाइम के अंदर आप कैदियों के बॉस भी बन गए। आपने ये रास्ता क्यों चुना जबकि आप शांति से भी तो अपनी सजा काट सकते थे। अब इस पर केविन कहता है कि देखो मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं एक माफिया बनूं, उसी सपने को पूरा करना चाहता हूँ। ओल्गा कहती है बड़े महान इंसान हो आप, जेल से छूटने के बाद भी दोबारा जेल में आने के सपने देख रहे हो। अरे जब आपको जमानत मिल रही है तो आपको एक साधारण तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए ताकि उनके बारे में आप जान सको कि वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं। इससे आपको एक साधारण जिंदगी गुजारने का पता चलेगा। केविन कहता है देखो मुझे लोगों के बारे में जानने के लिए उनकी जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को एक झलक देखकर उसकी खानदान की स्टोरी निकाल सकता हूँ। चलो मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताता हूँ कि तुमने करियर को लेकर खूब सपने सजाए थे ना, लेकिन क्या हुआ, किसी लूजर बंदे के प्यार में पड़कर तुमने अपना करियर खत्म कर दिया। अब सिर्फ परिवार चलाने की कोशिश में लगी हुई हो। तुम्हारा किचन बड़ा ही घटिया है, तुम्हारे पति ने दिया होगा ना, प्यार की निशानी समझ कर रखा है ना तुमने उसे, यही तो देने की उसकी हैसियत है। अब ये सारी चीज सुनकर ओल्गा तंग रह जाती कि सिर्फ मुझे देखकर ये मेरे बारे में इतना कैसे बता सकता है। केविन कहता है कि तुम्हें तो अपने पति से दूर हो जाना चाहिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों को तुम खुद के दम पर भी पाल सकती हो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो ओल्गा भी थोड़े गुस्से में कह देती है कि सुनिए ना तो मैं कभी अपने पति को छोड़ूंगी और ना ही वो एक लूजर है, समझे। कहकर ओल्गा उदास होते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हम ओल्गा के पति जेम्स को देखते हैं जो कि एनवायरमेंट ऑफिसर है, मतलब कि वातावरण से जुड़ी किसी भी चीजों को नुकसान पहुंचाते हुए कोई दिखाई दे तो जेम्स का काम होगा उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाना और नुकसान की भरपाई करवाना। अभी वो एक छोटे बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है जो किसी गार्डन से फूल तोड़कर भाग रहा था, तो वो बच्चे का पीछा करने लगता है और उस बच्चे को पकड़ने के लिए वो अपने सीनियर ऑफिसर को बैकअप के लिए बुलाता भी है कि जल्दी आओ, मुझे तुम लोगों की सख्त जरूरत है। तो सीनियर ऑफिसर भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा अभी भेज देते हैं हेलीकॉप्टर और टैंक्स वगैरह, तुम तो लड़ाई लड़ने जा रहे हो ना। अबे गधे कहीं के, छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए क्या। अब ये सुनकर जेम्स खुद ही बच्चे के पीछे भागने लगता है। देखकर थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है कि जेम्स एक लूजर है दोस्तों, जैसा केविन बता रहा था। अब काफी दूर तक भागने के बाद जेम्स बच्चों के अड्डे पे पहुंच जाता है जहां पर होते हैं कई सारे बदमाश। तो वो जेम्स से कहते हैं कि क्यों भाई साहब, क्या परेशानी तुमको, इधर क्यों मटक रहे हो। तो जेम्स कहता है कि तुम लोगों में से एक बच्चे ने एक घर के गार्डन से फूल तोड़ा है, मुझे उसके खिलाफ रिपोर्ट बनानी है और फाइन भी लेना है उस पर। बच्चों का लीडर जेम्स से कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, जरा पकड़ कर तो दिखाना, वही फूल तेरी कब्र पर चढ़ा देंगे। सुनकर बेचारा जेम्स बच्चों से डरकर भाग जाता है, उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन तभी ओल्गा उसे फोन करके उसके हालचाल पूछने लगती है। उसे लगता है कहीं जेम्स फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अब ये देखकर वो सारे बच्चे जेम्स से कहते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी, तू भी क्या याद रखेगा, लेकिन हाँ इस बार छोड़ रहे हैं, अगली बार दिखाई दिया तो अच्छा नहीं होगा। बड़े खतरनाक बच्चे हैं दोस्तों ये। दूसरी तरफ केविन जेल से निकलकर मार्केट में आ जाता है और यहाँ पर हमें केविन की सच्चाई पता चलती है कि असल में केविन एक अंडरकवर एजेंट है। उसने खुद को जानबूझकर जेल भेजा और ये दिखाने की कोशिश की कि वो कितना बड़ा गुंडा है ताकि ड्रैगन नाम के एक चाइनीज माफिया के साथ डील कर सके। अब केविन ड्रैगन को इस मार्केट में बुलाना चाह रहा होता है ताकि यहाँ पर आने के बाद केविन अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर ड्रैगन को मार दे। जेल में रहकर केविन फेमस हो ही गया था, इसलिए ड्रैगन उससे मिलने आ जाता है ताकि कुछ बिजनेस की बात कर सके। केविन की साथी ऑफिसर जेनिफर अपनी पूरी टीम के साथ रेडी होती है ड्रैगन को जान से मारने के लिए। तो वहीं केविन भी एक फॉर्चून टेलर के घर में आ जाता है जहां आने के बाद उसको कैमरा और एयरपीस दिया जाता है ताकि उसकी और ड्रैगन की सारी बात जेनिफर सुन सके। वो फॉर्चून टेलर केविन से कहती है तुम्हारे सर पर खतरे की घंटी मैं महसूस कर पा रही हूँ, तुमने अपनी बातों से किसी लड़की का दिल दुखाया है जिसकी सजा के हिसाब से तुम्हारी तो आज वाट लगने वाली है। और यहाँ पर वो किस लड़की की बात कर रही है, ओल्गा की दोस्तों। केविन भी कहता है कि मैंने जो भी ओल्गा से कहा वो सब सच था, उसका पति लूजर है तो लूजर को लूजर ना कहूं तो क्या कहूं, वैसे भी देखो तुम्हारी बकवास बातों पर मुझे यकीन नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इतना कहकर वो ड्रैगन से बात करने चला जाता है। ये सब आपस में गाड़ी के अंदर सवार होकर बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं बाजार में ओल्गा और जेम्स आए होते हैं क्योंकि ओल्गा कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसी बच्चे के लिए कपड़े खरीदने वो दोनों आए होते हैं। और तब जेम्स को सामने ड्रैगन की गाड़ी दिखाई देती है जिसने अनजाने में जमीन पर लगे फूलों को कुचल दिया होता है। अब जेम्स शहर एनवायरमेंट ऑफिसर वो तुरंत ही ड्रैगन की गाड़ी के पास आता है और चिल्लाने लग जाता है कि ये क्या किया तुम लोगों ने, तुम्हारे खिलाफ अभी रिपोर्ट बनाता हूँ। लेकिन तभी केविन के गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि ये कौन सी मुसीबत सामने आ गई। अच्छा खासा ड्रैगन को जान से मारने वाला था। तो वो गाड़ी के बाहर आकर कहता है कि माफ कीजिए सर, कल किसी को भिजवा कर नए फूल लगवा देंगे, हमें जाने तो बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। लेकिन जेम्स कहता है काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, तो फटाफट फूलों को सही करो वरना मैं तुम सबको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। बेचारा केविन उन फूलों को सही करके जेम्स से माफी मांगता है कि अब तो जाने दो मेरे बाप। लेकिन ड्रैगन को अब तक शक हो जाता है कि कहीं ये सब मुझे फंसाने की प्लानिंग तो नहीं चल रही है, इसलिए ड्रैगन के साथ ही सीधे
सीधे जेम्स को शूट कर देते हैं, लेकिन बीच में केविन आकर जेम्स को तो बचा लेता है, पर गोली उसके पेट में जाकर लग जाती है, जिससे वो हो जाता है घायल। तब तक ड्रैगन भी वहां से बचकर भाग चुका था। ये देखकर जेनिफर जैसे ड्रैगन का पीछा करने वाली होती है कि हड़बड़ी में उसकी बस ही पलट जाती है। जेम्स की वजह से हाथ आया शिकार अब निकल चुका था, लेकिन मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती। तभी ओल्गा के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि डिलीवरी का टाइम हो चुका था। इसीलिए जेम्स, केविन और ओल्गा दोनों को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ होता है दोनों का इलाज। और तब जेम्स को पता चलता है कि ओल्गा ने तो लड़के को जन्म दिया है। सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि मैं तो पापा बन गया। लेकिन बेचारा केविन, वो कहता है कि मुझे ये तो हमेशा से पता था कि मरने के बाद मैं स्वर्ग में तो नहीं जाऊंगा, पक्का नरक में गर्म तवे पर फ्राई होऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इससे भी बेकार निकलेगी। और दोस्तों, तब हमें पता चलता है कि केविन के काफी ज्यादा घायल होने की वजह से उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर सीधे जेम्स के बेटे के अंदर चली गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी जन्म लिए बच्चे के अंदर केविन की आत्मा आ चुकी है, जिसे ओल्गा और जेम्स दोनों घर के अंदर लेकर जाते हैं और अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करने लगते हैं। बेचारा केविन कह रहा होता है, ऊपर वाले किस गलती की सजा दे रहा है मुझे, एक बच्चा बना दिया मुझे, क्या बिगाड़ा था मैंने। अब केविन एकदम से छोटा है दोस्तों, तो उसकी आवाज तक नहीं निकलती। वो बता भी नहीं पाएगा किसी को कि वो एक अंडरकवर एजेंट है, बल्कि कोई बच्चा नहीं। अब ऐसे बच्चे के शरीर में रहते रहते करीब 1 साल गुजर जाता है और अब थोड़ा थोड़ा केविन बोलने भी लगता है। जेम्स अपने बेटे से कहता है कि तुम तो एक महान पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, बड़े होकर भी मेरी तरह बनोगे ना। चलो बेटा, कहो मेरे साथ कि मेरे पापा हीरो हैं। तो केविन कहता है, मेरे पापा लूजर हैं। और ये सुनकर जेम्स हो जाता है बेहोश कि 1 साल का बच्चा इतने अच्छे से कैसे बोल सकता है। अब रात को जब जेम्स को होश आता है ना, तो वो फिर से अपने बेटे के पास जाकर देखता है कि ये सच में बोलता है क्या। तो केविन कहता है कि अबे बकलोल, ऐसे क्या घूर रहा है, खा जाएगा क्या मुझे। और यहाँ जेम्स की फिर से हालत खराब, और वो जैसे ओल्गा को उठाने वाला होता है तो केविन कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या, हार्ट अटैक देगा क्या अपनी पत्नी को, मर जाएगी मुझे ऐसे देखकर। जेम्स फिर जल्दी से केविन को बाथरूम में लॉक कर देता है और बाथटब में गर्म पानी में उसको डालते हुए कहता है कि चल अब बता तू है कौन, तू ऐसे कैसे बोल सकता है। तो केविन कहता है कि मैं वही गाड़ी वाला बंदा हूँ जिसे तेरी बेवकूफियों की वजह से गोली खानी पड़ी थी। मेरी हालत का जिम्मेदार कम अकल के इंसान तू ही है। तब जेम्स कहता है, तू यहाँ है तो मेरा बेटा किधर है। तो केविन कहता है, मुझे क्या पता, कहीं वो मेरे शरीर में तो नहीं घुस गया, लेकिन हाँ, मेरी नजर में एक इंसान है जो मुझे ठीक कर सकती है, इसलिए हमें उसके पास जाना चाहिए। जिसके पास वो और जेम्स उसी फॉर्च्यून टेलर के पास आ जाते हैं। तो केविन कहता है कि बुढ़िया, सच सच बता, तूने श्राप दिया था ना मुझे, इसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, जल्दी से मुझे ठीक कर दे और कोई तरीका बता। तो बुढ़िया कहती है, अगर तुझे खुद को ठीक करना है तो जा और ड्रैगन को ढूंढ और उसके अंदर अपनी उंगली घुसेड़ दे, तू ठीक हो जाएगा। केविन तो हैरान कि क्या बोल रही है, बड़ी अश्लील बुढ़िया है ये। जेम्स कहता है कि मुझे मेरा बेटा कहाँ मिलेगा, अगर केविन की आत्मा इसमें है तो मेरे बच्चे की आत्मा कहाँ चली गई। जिस पर बुढ़िया कहती है, उसी हॉस्पिटल में जहाँ तेरा बेटा जन्म लिया था। सुनकर जेम्स तुरंत हॉस्पिटल आता है, जहाँ केविन को गोली लगने के बाद से ही वो पागल हो गया था। तो हॉस्पिटल वालों ने उसे वहीं पर एडमिट किया होता है, लेकिन असल में वो पागल नहीं हुआ था, बल्कि केविन और जेम्स के बेटे दोनों की आत्मा एक दूसरे के शरीर से बदल गई थी। केविन की आत्मा जेम्स के बेटे के अंदर चली गई और उस बच्चे की आत्मा केविन के भारी भरकम शरीर के अंदर, इसीलिए वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। जेम्स को तो सदमा लग जाता है कि ये सब क्या हो गया। अब केविन कहता है कि देख, मैं तुझे पापा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, तू मेरा पार्टनर जरूर बन चुका है, क्योंकि ये मेरा चुटकू सा शरीर ड्रैगन को अकेले नहीं मार पाएगा, इसीलिए तुझे मेरी मदद करनी होगी उस काम को पूरा करने में जो तेरी वजह से खराब हो गया था। इसमें हमारी मदद जेनिफर भी करेगी, इसलिए उसके पास चलते हैं। जेम्स जैसे जेनिफर के पास आता है, वो उसको देखकर भड़क जाती है कि तेरी वजह से ड्रैगन भाग निकला था और अब आ गया मेरी मदद करने के लिए, तुझसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही इंसान वो काम कर सकता था और वो था केविन, जो अभी हॉस्पिटल में है बेचारा। इतना कहकर वो चली जाती है वहां से। अब केविन जेम्स से कहता है कि देख जेनिफर तो मदद करने से रही, लगता है हम दोनों को ही ड्रैगन को ढूंढकर उसके अंदर उंगली घुसेड़नी पड़ेगी, तभी जाकर मुझे मेरा शरीर वापस मिल पाएगा और तुझे तेरा बेटा। देख, मेरे पास एक प्लान है, ड्रैगन की एक छमिया है, तुझे पास के क्लब में मिल जाएगी, उसको उठा लेते हैं। उसको जरूर पता होगा कि ड्रैगन कहाँ मिल सकता है, उसके बाद ही ड्रैगन को पकड़ लेंगे। इसलिए जेम्स केविन को बेबी स्टॉलर में डालकर क्लब के बाहर छोड़ देता है और खुद क्लब में आ जाता है, जहाँ केविन बच्चों के वॉकी टॉकी की मदद से जेम्स को गाइड कर रहा होता है कि वो लड़की कैसी दिखती है। तो जेम्स को क्लब के अंदर नाच रही एक लड़की दिखाई देती है, जो कि केविन के बताए हुए होलिये से बिल्कुल मैच कर जाती है। केविन कहता है कि फिर सोच क्या रहा है बे, जल्दी से सेट कर ले उसको और डेट पर चलने को बोल, वहीं से उठा लेंगे उसे। जेम्स कहता है कि यार, मैं शादीशुदा हूँ, बड़ी मुश्किल से ओल्गा को पटाया था मैंने, और मेरे बस की बात नहीं है किसी दूसरी लड़की को पटाना। लेकिन दोस्तों, फिर वो जैसे ही हिम्मत करके उस लड़की के पास आकर कहता है कि हेलो मिस, इतना कहते वो लड़की घसीट कर उसको थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि मुझसे बात करने के लिए भी फी देनी पड़ती है, पैसे दे मुझे।
तभी तुम्हारा काम करते जाऊंगी। ये सुनकर बेचारा जेम्स अपनी जमा पूंजी निकाल कर उस लड़की को दे देता है, इस उम्मीद में कि अब लड़की खुद से ही ड्रैगन का पता बता देगी। लेकिन वो लड़की तो जेम्स को कमरे में लेकर जाती है और उसके साथ पैसों के बदले एंजॉय करने की सोचती है। जेम्स कहता है, ये क्या कर रही हो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को पता चला तो मुझे छोड़कर भाग जाएगी। बेचारा जेम्स बुरी तरह फंस चुका होता है और वो लड़की उसे छोड़ने को तैयार नहीं। तब जेम्स उस लड़की को ऐसा धक्का मारता है ना कि वो सीधे बेहोश। केविन कहता है कि बढ़िया काम किया तूने, चल अब वहां से उस लड़की को उठाकर लेकर आ जा, मैं उसे ड्रैगन का पता उगलवा लूंगा। इसलिए जेम्स उस लड़की को सभी से छुपाकर एक फाउंटेन के पास लेकर आता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। तब केविन उस लड़की से कहता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तूने तो सीधा खाई में गिरोगी और तुम्हारा ये गोरा शरीर लाल हो जाएगा, समझी। जिंदा रहना चाहती है तो बताओ मुझे कि ड्रैगन कहाँ मिलेगा। ये सुनकर वो बेचारी लड़की सच में डर जाती है कि ये लोग मुझे नीचे फेंक देंगे। तो वो बता देती है ड्रैगन अभी कुछ बिजनेस डील के लिए शिप पर मौजूद है, वहाँ सिर्फ डीलर्स वगैरह को जाना ही अलाउड है, हैरा गैरा वहाँ नहीं जा सकता। तभी क्लब वाले उस लड़की को देख लेते हैं तो केविन जेम्स से कहता है कि भगले गुरु, अपना काम हो गया। जिसके बाद दोनों वहां से तुरंत कट लेते हैं। अब यहाँ रात को जेम्स की एनिवर्सरी होती है तो ओल्गा काफी तैयार होकर जेम्स के पास आती है ताकि वो दोनों एक साथ आराम से टाइम बिता पाए। वहीं पर झूले में केविन भी बैठा होता है, वो कहता है कि वाह क्या माल है। ये सुनकर जेम्स जल्दी से दूसरे कमरे में उसको लेकर जाने लगता है ताकि उसको सुलाकर वापस आ सके। ओल्गा कहती है, ये क्या कर रहे हो, बच्चे को यहीं सोने दो ना। लेकिन जेम्स कहता है, ये बच्चा नहीं है, मेरा मतलब कभी तो बड़ा होगा ना, ये सब देखना भी इसके लिए ठीक नहीं होगा। जिसके बाद वो जबरदस्ती केविन को कमरे के बाहर लाकर ऐसी बेसुरी आवाज में लोरी सुनाता है कि कान में दर्द होने की वजह से केविन को नींद आ ही जाती है। लेकिन तब तक ओल्गा भी सो चुकी थी और ये देखकर जेम्स उसको परेशान नहीं करता और वो भी सो जाता है। अगले दिन केविन और जेम्स दोनों उसी शिप पर आ जाते हैं जहाँ ड्रैगन भी मौजूद है। लेकिन अंदर आने से पहले जेम्स का मोबाइल उससे ले लिया जाता है और अब वो जेनिफर को फोन करके बैकअप भी नहीं बुला सकता। जिसके बाद जेम्स खुद को भी एक डीलर बताता है और बाकियों के साथ बैठ जाता है वहां पर। लेकिन केविन बच्चा होने का फायदा उठाते हुए टेबल के नीचे घुस जाता है और वो उस ओर जाने लगता है जहाँ पर फोन वगैरह रखे होते हैं ताकि जेनिफर को बुला सके। पर जेम्स की बेवकूफों वाली हरकतों से सभी को उस पर शक हो जाता है कि ये कौन है, इसको पहले तो कभी नहीं देखा। तो जेम्स अंदाजे से किसी का भी नाम लेते हुए कहता है कि मुझे रजा ने यहाँ भेजा है। तो उनमें से एक डीलर कहता है कि रजा को तो मैं जानता हूँ, तू उसका भाई है क्या, बड़ा भाई या फिर छोटा भाई। जेम्स कहता है, मैं छोटा भाई हूँ। ये सुनकर डीलर चौंक जाता है, वो कहता है, तू तो कम एज का लगता है, रजा की माँ तो अभी 90 साल की है, तो तू कब पैदा हुआ था, जब वो 70 की थी क्या। और ये सुनकर जेम्स के पसीने छूट जाते हैं कि हो गया काम, फंस गया मैं। तो वो उन डीलर में से ही एक को फंसाते हुए कहता है कि मैं यहाँ ड्रैगन को मारने आया हूँ और इस डीलर ने मुझे यहाँ पैसे दिए थे मारने के लिए। ये सुनकर तो अब सारे डीलर्स के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो वहीं मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जब जेम्स उसके पीछे जाता है तो ड्रैगन के गुंडे उससे लड़ने लग जाते हैं। बेचारा जेम्स उन गुंडों के हाथों बहुत मार खाता है और मार खा खा कर उसकी हालत हो जाती खराब। लेकिन जब उसके कोट में लगा हुआ फूल जमीन पर गिरता है और उस पर बदमाश पैर रख देते हैं तो जेम्स का खून खौल जाता है कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वो जितनी मार खा रहा था उससे भी भयंकर तरीके से सभी बदमाशों की धुलाई कर देता है। तब तक वहां केविन भी आ जाता है जो ड्रैगन को पकड़ लेता है। लेकिन उसकी और जेम्स की मेहनत पूरी तरह से हो जाती है बर्बाद, क्योंकि जिस ड्रैगन को उन्होंने पकड़ा था वो असली नहीं होता, बल्कि एक एक्टर को ड्रैगन का नकली चेहरा दे दिया गया था जिसे असली समझकर इन्होंने पकड़ लिया। वो एक्टर कहता है, मुझे माफ कर दो लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ड्रैगन को मैंने खुद भी अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। वो कहता है कि ड्रैगन के बंदे आते हैं और जो जरूरत का सामान होता है वो दे जाते हैं। ड्रैगन को जो भी डायलॉग कहने होते हैं वो मुझे मोबाइल पर भेज दिया करता है, इसलिए मैं कभी भी उसकी रियल आइडेंटिटी को नहीं जान पाया। अब ये सुनने के बाद जेम्स और केविन के गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि अब हम कहाँ ढूंढेंगे ड्रैगन को। लेकिन उनके पास वो फोन जरूर आ चुका है जिसमें ड्रैगन डायलॉग भेजा करता है। तो दोस्तों अब इस फोन की मदद से ये ड्रैगन तक पहुंच सकते हैं, बस एक बढ़िया प्लान बनाने की जरूरत है। अब इतना बड़ा मुश्किल काम करने से जेम्स को भूख लग जाती है, इसलिए वो ड्रैगन की मीटिंग से चुराए हुए चॉकलेट्स खा लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने चॉकलेट खाए, लेकिन असल में वो सब नशीली चीजों के सैंपल्स थे जिन्हें खाकर तो जेम्स खुद पर से अपना होश खो बैठता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। काफी देर तक नशा चढ़ने के बाद जब असर कम हो जाता है तब उसको केविन कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो केविन को मेले में ही कहीं खड़ा करके भूल गया था। तो वहीं बेचारा केविन हैमस्टर जानवर के बीच फंस चुका होता है, जहां वो एक छोटा बच्चा, तो उसके लिए हैमस्टर काफी बड़ा है, इसलिए केविन बुरी तरह से घबरा जाता है। पर उसे कुछ हो पाता तब तक जेम्स वहां पर आकर उसे बचा लेता है। केविन से कहता है वो कि मुझे माफ कर देना यार, मैं नशे में आकर न जाने तुम्हें कहां भूल गया था, मुझे तो लग रहा था कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। तो आज केविन भी कह देता है कि मैंने भी हमेशा तुझे लूजर ही समझा, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि जितना मैंने सोचा था तो उससे भी बड़ा लूजर निकला। चल यहाँ से चलते हैं।
जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पर तभी वहां पर ओल्गा भी आ जाती है, क्योंकि केविन ने जेम्स की नशे में धुत वाली फोटोज खींचकर ओल्गा को भेज दी थी, इसीलिए जिससे घबरा कर ही वो यहाँ पर भागी भागी आई मेले में कि कहीं नशे में जेम्स केविन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब वो जेम्स को खूब डांट भी लगाती है। अब जेम्स यहाँ पर चाह रहा होता है कि मैं बता दूं इस केविन की सच्चाई, लेकिन ओल्गा ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ना, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद वो हॉस्पिटल में केविन से आकर मिलता है, जिसके अंदर है उसके बेटे की आत्मा। वो उसके साथ प्यार करता है और खेल कर उसका दिल बहलाने की कोशिश भी। अब रात को जेम्स अपने घर पर आता है और खिड़की से केविन को बुलाते हुए कहता है, मुझे आइडिया मिल गया है ड्रैगन को ढूंढने का, जल्दी आओ मेरे पास। केविन भी उसके साथ हो जाता है। जेम्स कहता है कि देखो, हम ड्रैगन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, तो हमें खुद को उसके हवाले करना होगा। जिस मोबाइल से वो एक्टर को डायलॉग्स भेजा करता था, मैंने उसी मोबाइल से लोकेशन भेज दी अपनी। वो हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा, क्योंकि हमने उसके काफी प्लान को बर्बाद जो किया है। उसे डर है कि हम उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं, तो हमें मारने के लिए जब वो आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे और तब तुम उसके अंदर उंगली घुसेड़ देना। लेकिन तभी ड्रैगन के आदमी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं, जिससे जेम्स हो जाता है बेहोश। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंदी बना पाता है और उसके सामने है केविन। केविन कहता है कि ऐसा खतरनाक प्लान बनाने से पहले कम से कम मेरे साथ एक बार पूछ तो लिया होता, देखा फंस गए हम। वो तो अच्छा हो मेरा दिमाग तेज चलता है, तो तेरी पत्नी का फोन उठा लिया था मैंने। जेनिफर को फोन करके बुलाता हूँ अभी, वो आकर हमारी मदद कर देगी। लेकिन वो फोन ही करने वाला होता है कि तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है। अब वो केविन को तो पहचानती नहीं कि बच्चे के अंदर असल में केविन है, सिर्फ जेम्स को देखकर कहती है, तुमने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, पहले भी मेरा प्लान फेल किया, अभी भी परेशान करने में लगे हुए हो, इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट करवाना पड़ा मुझे। जिसके बाद जेनिफर सारी सच्चाई जेम्स को बताने लगती है कि कोई ड्रैगन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ड्रैगन को तो मैंने खुद बनाया है, वो भी सिर्फ केविन को फंसाने के लिए। जिस दिन वो गाड़ी के अंदर ड्रैगन को मारने आया था, उस गाड़ी में भी ड्रैगन के होलिया में वही एक्टर मौजूद था, क्योंकि ड्रैगन नाम का कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। मैं केविन को गाड़ी में बस एक बार लाना चाहती थी ताकि वहीं उसका खेल खत्म कर दूं, लेकिन तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया। ये सुनकर जेम्स हैरान हो जाता है। वो कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम और केविन एक दूसरे को पसंद करते हो। तो जेनिफर कहती है, करते हो नहीं, करते थे। मैं केविन से बेहद प्यार करती थी, लेकिन शादी वाले दिन ही उसने मुझे धोखा दे दिया और वो आया ही नहीं। उसके बाद मैंने कभी उसे देखा नहीं, इसीलिए मैंने ड्रैगन का प्लान बनाया, क्योंकि अंडरकवर एजेंट होने की वजह से वो जरूर ड्रैगन को पकड़ने में मेरा साथ देगा और तब मैं उसकी जान ले लूंगी। ये मैंने सोचा था, लेकिन तुमने सब गोबर कर दिया, इसलिए अब तुम भी नहीं बचोगे। और वहां बैठा केविन भी दंग रह जाता है सच्चाई जानकर, लेकिन वो समझ चुका था कि अगर ड्रैगन को जेनिफर ने बनाया तो इसके अंदर ही उंगली घुसेड़नी होगी, और वो उसके अंदर उंगली घुसेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। तब जेनिफर अपने ही पैर में गोली मार देती है और सारे पुलिस वालों को बुलाकर कहती है, ये जेम्स ही असली ड्रैगन है, मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने मुझे शूट कर दिया। और यहाँ से सभी जेम्स के पीछे पड़ जाते हैं। केविन जेम्स से कहता है कि सोच क्या रहा है, मेरे सर पे बंदूक तान दे और हॉस्टेज बनाकर मुझे यहाँ से भगा, वरना तू तो गया। इसलिए जेम्स बंदूक केविन के ऊपर तान कर सभी से कहता है कि कोई मेरे पीछे मत आना, वरना इस बच्चे को गोली मार दूंगा। सभी फिर रुक जाते हैं और जेम्स केविन के साथ गाड़ी में घुस जाता है। जेम्स को तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता, पर केविन एक्सपर्ट है, इसलिए वो बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल जा रहा होता है, ताकि ड्रैगन में उंगली करने के बाद जब वो अपने असली शरीर को टच करेगा तो शायद इससे दोनों की आत्माएं वापस बदल जाएंगी। पुलिस वाले गाड़ी के पीछे होते हैं, लेकिन तब भी केविन गाड़ी हॉस्पिटल ले आता है और वहां पर आने के बाद वो अपने असली शरीर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और कमरे के अंदर पुलिस वाले आकर जेम्स को कर लेते हैं गिरफ्तार। न्यूज में तो खबर फैल जाती है कि सबसे बड़ा माफिया ड्रैगन गिरफ्तार हो चुका है। इधर जेनिफर केविन से मिलने हॉस्पिटल आती है और उसको भी अपनी सच्चाई बता देती है कि कैसे मैंने तुम्हें फंसाया। इसके बाद वो उसको जान से मारने की कोशिश करती है, पर तब केविन, जिसके शरीर में उसकी आत्मा वापस आ चुकी थी, वो जेनिफर से कहता है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है जो अभी मीडिया में लाइव शो हो रहा है। तुमने सच्चाई बताकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। यानी कि दोस्तों, ड्रैगन में उंगली करने का प्लान सफल रहा। केविन को उसका शरीर वापस मिल गया और बच्चे की आत्मा जेम्स के बेटे में वापस चली गई। जेम्स को भी जेल से बाहर निकलकर उसको मीडिया वाले हीरो घोषित कर देते हैं कि ड्रैगन की सच्चाई लाने में सबसे बड़ा हाथ जेम्स का ही था। ये देखकर ओल्गा भी खुश होती है कि मैंने हीरो से ही शादी की, ना कि लूजर से। तब जेम्स से मिलने केविन आता है और उससे कहता है कि बड़ा ही कमाल का एडवेंचर था, क्या ऐसे और एडवेंचर में मेरा साथ देना चाहोगे पार्टनर, एजेंट बनकर। सुनकर जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मैं भी अब एक अंडरकवर एजेंट बन चुका हूं, बताओ। और वो तुरंत ही केविन का पार्टनर बन जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है मूवी यहाँ पर खत्म। बाकी दोस्तों, थी ना थोड़ी अलग किस्म की मूवी, आप बताइए कॉमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।